मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मां अहिल्या की नगरी इंदौर को स्वच्छता में एक के बाद एक 6 बार नंबर 1 का ताज दिलाने वाले नगर निगम के सफाई कर्मियों को उनका इनाम मिला है। इन्वेस्टर मीट के अंतिम दिन अमेरिका से आए प्रवासी भारतीयों ने 17 सफाई मित्रों को $101 से सम्मानित किया। इंदौर नगर निगम के सफाई मित्रों के लिए 12 जनवरी का दिन ऐतिहासिक रहा। 12 जनवरी को इन्वेस्टर समिट के अंतिम दिन अमेरिका से आए प्रवासी भारतीयों ने नगर निगम के 17 कर्मचारियों को $101 से सम्मानित किया है। दरअसल इंदौर शहर को पिछले 6 सालों से नंबर 1 बनाने और प्रवासी भारतीय सम्मेलन व इन्वेस्टर समिट के दौरान कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई। पिछले 5 दिनों से इंदौर नगर निगम के सफाई कर्मचारी निरंतर सड़क और चौराहों की साफ सफाई करने में जुटे हैं, ताकि दुनिया भर से आए प्रवासी भारतीयों का इंदौर शहर में शानदार और यादगार स्वागत किया जा सके। सफाई मित्रों के सम्मान के दौरान प्रवासी भारतीय सहित केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सब आ गए जी। एक मिनट, रंजना न्यूज़ 18 पे आ जाना। ये भी ले लो एक। देश के हृदय प्रांत मध्य प्रदेश में 2023 का साल उपलब्धियों से भरा हुआ है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि वर्ष के आरंभ में ही इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस पर दुनिया भर से लोगों का आना हुआ और इसी से लगा हुआ कार्यक्रम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। दोनों कार्यक्रम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले हैं। यह जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन है, इसमें 84 देशों से लोग आए हुए हैं। हमारे देश के बड़े उद्योगपति आए हुए हैं। सारे लोगों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉमिस किया है, MOU किया है। मैं समझता हूँ जब ये धरातल पर उतरेगा तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर सिद्ध होगा। इसी वर्ष इंदौर की धरती पर फिर G20 का भी कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। तो मैं समझता हूँ 2023 इंदौर के लिए बहुत ही शुभ है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई, इंदौर के अपने संस्कृति के अनुसार, इंदौर के व्यवहार और परंपरा के अनुसार उनको खूब सराहा गया। पूरी दुनिया में जो लोग आए थे उन सब को बहुत ही अच्छा लगा है। मैं इस अच्छे आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को, राज्य शासन के अधिकारीगणों को, इंदौर का जिला प्रशासन और इंदौर के सभी जनप्रतिनिधि और नागरिकों को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं उनके सफल आयोजन के लिए। क्या लगता है कि के बाद मध्य प्रदेश तो एक तौर से फास्ट ग्रोइंग स्टेट है और मध्य प्रदेश की कृषि दर को देखें, मध्य प्रदेश की GDP को देखें, मध्य प्रदेश के अधोसंरचना विकास को देखें, मध्य प्रदेश की सड़कें देखें, मध्य प्रदेश की सिंचाई को देखें, मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ को देखें, तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से विकसित राज्यों की तरफ बढ़ता हुआ राज्य है और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के विकास में और 4 चांद लगा। बात की जाए MOU की और प्रस्ताव जो आए हैं इन्वेस्टमेंट के, कितने अमाउंट के आए हैं अभी तक? जैसे कल 1.50 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव थे, आज जो है फाइनल अंतिम दिन है समापन कार्यक्रम का। सामान्य तौर पर पूरे सम्मेलन में कितने प्रस्ताव आए, कितने MOU हुए, उसका अमाउंट क्या है, पूरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद
जब अधिकृत व्यक्ति इसकी प्रेस करेगा तो आपको पूरी जानकारी देगा। चलिए धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू। सर बताएं आज स्वच्छता में सिरमौर इंदौर की जो बैकबोन है या प्रवासी भारतीय की सफलता का जो सबसे बड़ा राज है वो इंदौर के सफाई मित्र हैं, इनके कर्मचारी हैं। उन सभी का सम्मान आज हमने किया। हम उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उन सबका सम्मान किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। प्रवासी भारतीय जो इंदौर आए थे उनके भी कई डेलीगेट्स यूएस, यूके, तंजानिया, उस ग्रुप ने भी उनका सम्मान किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। ये सफाई मित्र और इंदौर की जनभागीदारी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कहीं ना कहीं लगता है कि इन्वेस्टर मीट को लेकर भी आप क्या लगता है कि इंदौर में मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुनिया के या भारत के सभी शहर अपने आप को प्रॉपरली अर्बनाइज़ करें सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे इंदौर ने स्वच्छता का ब्रांड बनाया, अब तो ये स्वाद की भी राजधानी है, लॉ एंड ऑर्डर में भी हम देश में आगे हैं, तो अगर एक शहर अपने आप को विकसित करेगा तो दुनिया का बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा। और वो आपने कल देखा कि 1.5 लाख CR का इन्वेस्टमेंट कल हुआ है। मुझे लगता है आज का भी कंपाइलेशन शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी समापन सत्र में ज़रूर घोषणा करेंगे कि नया इन्वेस्टमेंट इंदौर को कितना मिला है। और विशेष बात ये रही कि जो इंदौर के प्रवासी थे, इंदौर के जो नॉन रेसिडेंट इंदौरी हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, उनका इंदौर के प्रति भाव, समर्पण और यहाँ कुछ करने की जो उनकी तमन्ना है वो इंदौर को बहुत आगे ले जाए। आज कर्मचारियों का सम्मान इतने बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इस प्रकार से इंदौर का गौरव बढ़ने की तैयारी। जो हमारे सफाई मित्र हैं विगत 7 सालों से लगातार स्वच्छता का काम कर रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि इन्वेस्टर मीट के पहले से लेकर अभी तक के शहर में कहीं भी कोई कचरे का नाम नहीं मिला होगा। बड़ी तन्मयता से हर सफाई मित्र बड़ी मेहनत से, लगन से और आज नहीं विगत 7 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखना मिल रहा है इतने बड़े मंच पे जो सफाई कर्मचारियों का सम्मान हो रहा है, गर्व की बात है ना। नहीं, विश्व में वो हकदार हैं इस बात के कि उनको इससे भी बड़े मंच पे उनका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि विश्व में एक अकेला शहर है जो सेग्रीगेटेड कचरा 6 प्रकार का सेग्रीगेटेड कचरा प्रतिदिन लेता है और उसका निष्पादन करता है। अकेला, विश्व का अकेला शहर है ये कि जो प्रतिदिन 6 प्रकार का सेग्रीगेटेड कचरा लेता है और उसका निष्पादन करता है। कोई भी शहर विश्व में ऐसा नहीं है जो प्रतिदिन सेग्रीगेटेड कचरा कलेक्ट करता हो। कहीं ना कहीं लगता है कि और बड़े मंच पे सम्मान होने की जरूरत है। नहीं, कर्मचारियों का सम्मान वो अपने आप में ही सम्मानित महसूस करते हैं। मोहल्ले में लोग सम्मान देते हैं, शहर में सम्मान देते हैं, हमारे आयुक्त देते हैं, कलेक्टर साहब देते हैं। जब से मनीष सिंह साहब ने इस सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है, हमारा हर सफाई मित्र अपने आप में ही गौरवान्वित महसूस करता है। उनका एक आइडेंटिटी हो गई है कि नगर पालिक निगम इंदौर का जो सफाई मित्र है वो अपने आप में ही गौरव महसूस करता है कि वो इस निकाय का कर्मचारी है। आपका पूरा परिचय? सुमित अस्थाना, मैं स्वास्थ्य अधिकारी भी हूँ और ऑफिसर ऑन स्पेशल डिस्ट्रिक्ट महापौर जी का हूँ मैं, नगर पालिक निगम इंदौर। ऐसे हम इंदौर के ही हैं, इंदौर के ही बच्चे हैं। यहाँ पर पढ़ाई पूरी करके GSIT से इंजीनियरिंग करके डेली कॉलेज स्कूल करके शिकागो में पिछले 24 वर्षों से हैं। तो हमने तो इंदौर को बदलते हुए देखा है। जो पहले इंदौर था और अब जो इंदौर है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये जो निस्वार्थ, ये बिना निस्वार्थ भाव की सेवा, बिना परिश्रम के, और परिश्रम भी एकदम ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जब तक वो निष्ठा भाव से, सेवा भाव से काम नहीं करेंगे ये संभव नहीं हो पाए। चाहे ऊपर से ऑर्डर आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन जब तक स्वयं और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे इंदौर के जो पूरी जनता है उसका भी सहयोग है। पहले होता था कि लोग कचरा कहीं भी फेंक देते थे, लेकिन अब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आत्मनिर्भरता कि हमें हमारा शहर साफ़ रखना है, तो वो भावना से अब कहीं भी आपको कचरा नहीं दिखेगा। आप छप्पन चले जाएं, सराफा चले जाएं, इंदौर में कहीं भी चले जाएं, तो जो स्वच्छता का जो ये झंडा परचम जो इंदौर ने लहराया है ये बहुत ही अद्भुत है। वहाँ पर भी हम अमेरिका में जैसे बताते, पूछे कहाँ से हैं, तो उनको हम बताते हैं हम हार्ट ऑफ इंडिया से हैं। और भारत का हृदय जो मध्य प्रदेश है, हम उसमें एक और चीज़ जोड़ते हैं कि हृदय के लिए धड़कन होना बहुत ज़रूरी है, और वो हृदय की धड़कन कौन है? इंदौर। तो जैसे उन्हें बताते हैं कि हम इंदौर से हैं, तो 2-4 मिनट के अंदर ही उनका हमें मैसेज आता है, दिस इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। पिछले 6 वर्षों से, 5 वर्षों से जो भी, और उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। और विशेष करके हम लोग जो है इन सफाई कर्मचारियों को हम लोग सम्मान करना चाहते थे। इन्हीं के कारण जो है ये संभव हो पाया है, और विशेष योगदान इसके कारण ही आज जो है सरकार ने यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना भी उसका स्थान तय किया था। तो हम जितने भी NRIs हम लोग अपने मन में इंदौर जो हम यहाँ से
लेके गए थे, जो संस्कार लेके गए थे, वो हम संस्कार जहाँ भी हमें वहाँ पर वो संजो के रखते हैं, वहाँ पर हम लोग मनाते हैं। इंदौर, मध्य प्रदेश सब हम लोगों ने बसा के रखा है अपने अपने शहरों में। शिकागो में भी करीब 500 से ज़्यादा परिवार हैं जो एमपी के हैं, वहाँ पर भी हम दाल बाफले की पार्टी, पोहा, जलेबी सब जो है हमारी ग्रीष्म पिकनिक और संस्कार पूरे हमारे वहाँ हम लोग जो संजो के रखे हैं। जो आगामी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा राष्ट्रदूत, तो हमारी जो आगे की जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उनको भी हम मध्य प्रदेश और ख़ास करके इंदौर से अपने अपने शहर से उतना ही लगाव देते हैं, उनको उतना ही प्यार करवाते हैं जितना कि हमें है, और वो हमारे आगे के राष्ट्रदूत हैं। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और एनआरआईज़ तत्पर है, एकदम आतुर हैं कि क्या वो सेवा कर दें। तो हमारा सभी से निवेदन है कि कुछ भी, चाहे बच्चों की शिक्षा, हेल्थ केयर का मसला हो, चाहे वहाँ से जो भी हम स्किल डेवलपमेंट के लिए कर सकते हो, तो इन सभी पर एनआरआई जो है अपनी सेवा के लिए तत्पर हैं। और आप कई चीज़ें जो है मीडिया को आइडिया भी नहीं, आप जैसे मध्य प्रदेश अपने एमवाई अस्पताल जो है उसमें आप जाएंगे, आपको एक शाम को 6 बजे एक रिक्शा, ई रिक्शा खड़ा हुआ मिलेगा, उसके पीछे लिखा हुआ है फ्रेंड्स ऑफ एमपी इन इलिनॉय। तो जितने भी जो मरीज हैं उनको तो अंदर से भोजन मिलता है, लेकिन जो गरीब परिवार जो आता है उसको भोजन नहीं मिलता, उसको ये 250-300 का रोज़ भोजन वो फ्रेंड्स ऑफ एमपी इलिनॉय का रिक्शा जो है आपको मिलता है। अब 6 बजे आप जाइए, आपको वहाँ रिक्शा खड़ा मिलेगा और सेवादार लोग लगे हुए हैं और सब जो है उसमें साथ। तो ऐसे कई प्रयास है जो हम लोग करना चाहते हैं, बस आप लोग हमें प्रेरित करें, मार्गदर्शन करें, और एनआरआई जो है हम इंदौर को और आगे लाएंगे। और इंदौर जो मोदी जी ने कहा कि एक दौर है, ये दौर बहुत पहले शुरू हो गया था, जब देवी अहिल्याबाई होलकर ने कई बहुत ही विशिष्ट कार्य उन्होंने किए थे, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, चाहे वो विधवा विवाह का पुनर्विवाह हो। तो ऐसे बहुत सारे वो नया दौर देवी अहिल्याबाई पहले से ही लेके आई थी। तो इसी के साथ जय श्री राम। ऐसा है कि ये जो क्लीनेस्ट सिटी बनी है, ऑफ कोर्स प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है, ऑफ कोर्स जो मोटिवेशन है वो हमारी सरकार ही करती है, लेकिन यदि आप देखें, जब तक यदि कर्मचारी काम नहीं करेगा वो कहीं कोई सक्सेस नहीं मिलती है। और आदरणीय स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने इन लोगों को सबसे आगे लाने का काम किया था, और आज प्रवासी भारतीय जो बन रहा है वो 9 जनवरी 1915 को हमारे महात्मा गांधी इंडिया आए थे, इसलिए बन रहा है। तो हम आप सिंबॉलिक यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले कर रहे हैं या इंडिविजुअल? नो, ये फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश के तहत हो रहा है। जितने भी एनआरआईज आए हैं, मैं यूएई से हूँ, आप प्रमित जो है यूएस से हैं, आप जो है शिकागो से हैं, आप कहाँ से सर? बोस्टन से। आप बोस्टन से हैं। तो सारे लोग मिलके, ये हमारा पहले भी था लेकिन आज ही ये वक्त मिल पाया, तो जो है $51 आप लोग यहाँ पे सम्मान स्वरूप दे रहे हैं। $101 दैट इज़ अ सिंबॉलिक। एक बात बता दूं मैं आपको कि हम लोगों की वो हैसियत नहीं है कि हम इनका सम्मान कर पाएँ, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये इन छोटे मोटे सम्मानों से कोई वो नहीं है, लेकिन एक खाली एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन के लिए हम ये कर रहे हैं। $101 की बात करें सर, तो 8,300 कुछ रुपए इंडियन रुपीज होते हैं जी। क्या लगता है आपको कि इसके अलावा भी आप इन लोगों को कोई सिंबॉलिक रूप से कोई और चीज डेफिनेटली हम उन दे सकते थे? बिल्कुल डेफिनेटली हमें राशि के तौर पे करें तो कहीं ना कहीं ये सफाई कर्मियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ दिखता है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने आपको बोला कि जो है हमारी किसी की भी यहाँ कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि हम इनका सम्मान कर पाएँ, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत ऊपर है इससे, और ये हमारे लिए वक्त देते हैं और हमारे लिए सफाई करते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक है, और डेफिनेटली आगे भी जाके एनआरआई सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। जिस तरीके से हम स्कूल में जो है पूर्व बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वैसे इनके लिए भी काम करेंगे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम जितेंद्र वैद्य है, मैं यूएई में हूँ, फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश से हूँ, और नरेंद्र मोदी सरकार का प्रतिनिधि हूँ वहाँ पे, और मैं वहाँ पे नरेंद्र मोदी सरकार की पॉजिटिविटी को फैलाता हूँ, स्कीम बताता हूँ, ब्लू कॉलर वर्कर्स को बेकम उनको क्या मिल सकता है ये हम एक्सप्लेन करते हैं। आई एम प्रमीत माकोड़े। प्रमीत का अर्थ होता है प्रवासी मित्र, प्रमीत। वैसे मैं बॉस्टन में 20 साल से हूँ, लेकिन मूलतः इंदौर से हूँ, और पिछली 4 जनरेशन और 5th जनरेशन, मेरी बच्ची 5th जनरेशन। सफाई कर्मचारी इंदौर में छठी बार छक्का लगने के बाद सर, ये आज जो प्रवासी भारतीय दिवस जो इंदौर को अवार्ड हुआ, और उसकी वजह से 4000 से ज़्यादा प्रवासी भारतीय विदेशों से यहाँ पर आए, इसका महत्व सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु ये था कि सफाई कर्मचारियों ने जो अपने इंदौर को स्वच्छ किया, सफाई कर्मचारियों को स्वच्छतम शहर बनाया, उसकी वजह से प्रधानमंत्री जी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंदौर को ये होस्ट करने का अवसर दिया। तो इसलिए नॉट ओनली शहर का प्रशासन, नॉट ओनली इंदौर के लोग,
लेकिन सबसे बड़ा श्रेय जिसको जाता है वो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को जाता है। तो हम कुछ सभी एनआरआई लोग जो हमारे साथ में इंदौर के जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने सोचा कि हमको निश्चित रूप से वापस जाने के पहले सफाई कर्मचारियों का एक तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। और नॉट ओनली एक बार का धन्यवाद करना चाहिए, उनसे आगे मिलकर इंदौर को स्वच्छतम शहर से नेक्स्ट लेवल पे क्लीनेस्ट सिटी के बाद हेल्दीएस्ट सिटी और मॉडल एजुकेटेड सिटी के रूप में हम काम करें। सर, और कितने सफाई कर्मियों का आप लोग यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं और थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर, सफाई कर्मियों का ये इस इज़ मोर ऑफ अ सिम्बॉलिक कि हम कुछ लोगों का कर रहे हैं, लेकिन हमको हर सफाई कर्मचारी का तहे दिल से धन्यवाद है और हम सबका सम्मान करना चाहते हैं। पर समय का एक अभाव की वजह से सिम्बॉलिक रूप से कुछ सफाई कर्मचारी हमारे भाई बहनों का हम स्वागत करना चाहते हैं। बैनर विशेष जीतू जी आप। वहीं इतने बड़े मंच से सम्मान पाकर इंदौर नगर निगम के सफाई कर्मी खासे खुश नजर आए और उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे यादगार पल बताया। कर्मचारी। हेलो, क्या नाम है आपका? रानी विनोद। क्या करते हो आप? सफाई कर्मचारी। आज आपको सम्मान मिल रहा है, तो क्या लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह बढ़ रहा है हम लोग। वो दीदी की आवाज़ तेज नहीं है, नहीं। यहाँ पे इतने बड़े कार्यक्रम में आप लोगों का सम्मान कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब आ रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं और फिर तारीफ करते हैं हमारे काम की, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जब सम्मान होता है तो कहीं ना कहीं की जो मेहनत आप लोग सुबह बहुत से अच्छी करना लगती है। चालू करते हैं तो उसका बहुत अच्छा लगा, उसका फल मिलने लगा तो बहुत अच्छा लगता है ना। सब बोल के जाते हैं कि हाँ इंदौर वाले अच्छा काम करते हैं ये वो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा लग रहा है सब। क्या लगता है जब बड़े लेवल पे इतने बड़े कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, सम्मान होगा, तो लगता है जब मेहनत जो लोग आप सुबह से जल्दी उठ के जब सड़कों पे नज़र आते हैं, सफाई में नज़र आते हैं, देर रात नज़र आते हैं सफाई कर्मी, तो मेहनत कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आती है। खुशी होती है कि हम इंदौर जैसे शहर में रहते हैं, सफाई करते हैं। आपको बता दें कि स्वच्छता में इंदौर को लगातार नंबर 1 बनाने में प्रशासन, जनप्रतिनिधि, शहरवासियों के साथ सफाई मित्रों का अहम योगदान है, जो सुबह 4 बजे से देर रात तक शहर की साफ सफाई में जुटे रहते हैं। इंदौर से योगेश राठौर की रिपोर्ट।